हालांकि कच्चा तेल परेशानी वाला है, बट इस पूरे हफ्ते इंडेक्स पर आप रिकॉर्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं। फ्रंट लाइन निफ्टी पर आप रिकॉर्ड बनते दिख रहे हैं। कल पहली बार आपकी 20,000 के ऊपर क्लोजिंग भी आ गई और सिग्निफिकेंट क्लोजिंग आपको आती हुई दिखी है। तो अच्छी मूव अब बाजार में ये आती हुई दिख रही है, इसके क्या मायने आपको समझ रहे हैं? नहीं, मायने ये है कि भारतीय बाजारों में तेजी का मोमेंटम है, तेजी का ट्रेंड है, बुल मार्केट में है, और 1-2-4 घंटे की मंदी या करेक्शन या फिर तेज बिकवाली से बाजार बदलते नहीं है। अगर 4 घंटे की मंदी से मार्केट में अगर मंदी आ जाए, बाजार टॉप बना दे, बाजार नीचे गिर जाए, तो फिर बुल मार्केट ही कैसा? हाँ, फिर बुल मार्केट ही कैसा, है ना? सो अब ये कई बार क्या होता है, बात वही है कि स्क्रीन देखकर, भाव देखकर, गिरने की स्पीड देखकर आप घबरा जाते हैं और सेंसिबल सोचना बंद कर देते हैं, और वहीं पर हमारी जरूरत है। हम वहीं पर कोशिश करते हैं कि भाई डरो मत, घबराओ मत। और आज आपके सामने देख लीजिए क्या लेवल से किस तरह के, और कल तो जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ने फिर से आउट परफॉर्म किया, है ना? सो आई थिंक कोई चिंता की ऐसी कोई खास बात नहीं है दीप, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत डरने घबराने की जरूरत है। रहा सवाल हमारे बाजारों का, एक चीज क्लियर है, बढ़ने की स्पीड धीमी होगी, निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी, मिड कैप स्मॉल कैप की भी और दिग्गजों की भी। अब हम थोड़ी कम स्पीड से बढ़ेंगे, और वो भी मैं बताऊं क्यों। क्योंकि जिन लेवल्स के आसपास आ गए, यहां पर अब खरीदने वाले को जल्दी नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते जो झटका लगा ना, उसके बाद लोग ना थोड़े सेंसिबल हो गए कि मुझे कोई स्टॉक सिलेक्शन और एंट्री पॉइंट, जिसकी कल मैं बात कर रहा था, उसको लेकर अब बाजार में वाकई में सीरियसली विचार विमर्श चल रहा है कि स्टॉक सिलेक्शन क्या होना चाहिए और एंट्री पॉइंट क्या होने चाहिए। सो आपको हर एक शेयर हर एक किसी भी भाव पे खरीद के पैसा बनेगा, कम से कम इस धारणा पे रोक लगी है, और ये अच्छी बात है। राइट, ये सेंसिबल ये मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में होनी भी चाहिए। हर कोई शेयर आप खरीदें और वो बढ़ जाए, वो ना आपके लिए ठीक है ना मार्केट के लिए ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर इसीलिए करेक्शन जब आते हैं तो शार्प आते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ भी खरीद लिया, कितनी भी क्वांटिटी में खरीद लिया। सो आई थिंक एक तो ये कि एंट्री पॉइंट और स्टॉक सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो खरीदने वाला है बहुत जल्दी में, सेम टाइम बेचने वाला भी जल्दी में नहीं है। क्योंकि आप अगर समझो डीप 4% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स, 3% मिड कैप इंडेक्स घटता है, 15% 20% आपके वो स्टॉक घटते हैं एक दिन में 10%, जो आपके डार्लिंग एकदम। यस सर, ठीक है, यस, करेक्ट। नेक्स्ट डे क्या है, उसके नेक्स्ट डे क्या है, वापस रिकवर होगा। तो ऐसे में बेचने वाले को भी ये पता है कि मुझे तोड़ तोड़ के बेचने की कोई जरूरत नहीं, ये ऐसा मार्केट है, मैं अपने भाव से आराम से बेचूंगा तो माल बिकता है, उल्टा तोड़ने से नहीं बिकता, एक भाव से धीरे धीरे बेचने से बिकता है। ये तो न इस वक्त बेचने वाला एग्रेसिव है, न खरीदने वाला एग्रेसिव है, और जब ये दोनों ही चीजें मिसिंग होती है तो फिर आप आराम से बाजार को धीमे धीमे ट्रेंड के साथ बनते हुए देखते हैं। ट्रेंड ऊपर का है, धीमे धीमे बढ़ेगा। हर एक रोज आपको एक अच्छे लेवल पे एंट्री पॉइंट भी मिलेगी, अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका भी मिलेगा। आप 19,500 के आसपास की रेंज से 500 पॉइंट ऊपर का बेस बना चुके हैं। अब इस रेंज के आसपास थोड़ा सा आपको समय बिताना चाहिए, बिल्कुल बिताइए। इस समय बिताने की प्रोसेस में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है आपको, दिग्गजों में इंडेक्स में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में सेलेक्टिवली बुलिश ही रहना है। ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक और चीज, जितना ग्लोबल बढ़ गए हम उतना नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, जितना ग्लोबल घट गए हम उतना नहीं घटेंगे। ओके, अब हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज्यादा मेच्योर प्रदर्शन करेंगे, और इस मेच्योर प्रदर्शन के पीछे सिर्फ एक रीजन होगा, हमारे अपने डेटा। हमारे अपने डेटा, जिस दिन पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे आ गया, आपको ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। जिस दिन एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा दमदार आ गया, आप ऊपर आते हुए देखेंगे। जिस दिन एफआईएस की थोड़ी बिकवाली का या लोकल फंड्स का हाथ थोड़ा सा खींचा, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल के सेशन में भी आप देखिए, कल के मैं डेटा लेके आता हूँ आपके सामने एफआईएस और लोकल फंड्स के। एफआईएस ने कल खरीदारी का आंकड़ा दिखाया बड़े टाइम बाद, लेकिन कितना, सिर्फ 295 करोड़, 295। सामने स्टॉक्स कितने बेचे हैं, 750 करोड़ के, यानी कि नेट आपके 450 करोड़ की बिकवाली है। सामने 185 करोड़ के इंडेक्स, इतने छोटे आंकड़े, और लोकल फंड में 51 करोड़ की बिकवाली। सो आंकड़े छोटे हो रहे हैं उनके, करेक्ट। सो इसलिए आपको ये अब एब्सेंस ऑफ बाइंग, एब्सेंस ऑफ सेलिंग आपको रेंज बाउंड कर देती है। इसका मतलब क्या है कि अब बड़े इन्वेस्टर्स अगले मूव के पहले मूड बना रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये जो 20,000 के ऊपर कल क्लोजिंग मिली है पहली बार, ये टिकेगी क्या। 1-2 दिन अगर टिक जाती है तो हमको 20,400 500 जाना है, नहीं टिकती है तो हम 19,700 800 आ सकते हैं, वहां पर फिर से लेंगे। सो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला माहौल है आज के लिए।
सिंपल सी चीज है जो स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने रख दूं, मिले जुले संकेत बाजारों के लिए, चाहे ग्लोबल ले लें मिले जुले, चाहे लोकल एफआईज और लोकल फंड्स के डेटा ले लें, दोनों मिले जुले। ऊपर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है तो कच्चा तेल ऊपर है, इधर एफआईज और लोकल फंड्स की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े एकदम मिले जुले, कोई बहुत बड़े नहीं। अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर है, बाय ऑन डिप्स से, चाहे वो मिड कैप्स हो, चाहे स्मॉल कैप्स हो, चाहे लार्ज कैप्स हो, बाय ऑन डिप्स से, उसमें कोई बदलाव नहीं। जब तक कि कोई बड़ा लेवल ना तोड़े तब तक आपको मंदी सोचनी नहीं। क्लियर कट है। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में तेजी रहेगी और बढ़ेगी भी, रहेगी भी और बढ़ेगी। हाँ, मैं उस दिन भी कह रहा था जिस दिन 4% घटा रहा, आज भी कह रहा हूँ बढ़ेगी भी और रहेगी भी। बेसिकली सर, अगर आज भी पिछले 2 दिन की परफॉर्मेंस आ जाए तो जो ट्यूसडे को गिरे थे वो पूरा रिकवर हो पूरी रिकवरी हो जाएगी, नया हाई आज फिर आज कल में बन सकता, कोई बड़ी बात नहीं। एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट न्यू हाई के आसपास, ऑलमोस्ट वहीं पर आ गए। हाँ, अब इसमें क्या होगा दीप के, अब उस दिन जो गिरे हैं, जरूरी नहीं कि उस दिन जो गिरे उस दिन के जो हाई थे वो सारे शेयरों के भाव हाई वापस आ जाए, उसमें टाइम लग सकता है। अब की बार जब बढ़ेंगे कोई अलग बढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि डिफेंस बढ़े, रोटेशन हो, फार्मा बढ़ सकता है, कोई आईटी बढ़ सकता है, बढ़ने का रोटेशन बदल सकता है, इंडेक्स आपका वहां आ जाएगा, बढ़ेगा। वो सेम है ना, जैसे निफ्टी आपका इतना बढ़ गया, यूपीएल 13% नीचे तो है। निफ्टी के 50 थोड़ी बढ़ते हैं। सेम मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हम इंडेक्स देखते हैं, लेकिन इसलिए मैं उस दिन भी बोल रहा था कि इसको स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा देखना आपको ठीक है, बट ओवरऑल आपको ब्रॉडर मार्केट में आपको मिड कैप स्मॉल कैप में कोई ऐसा खतरा नहीं दिख रहा, ठीक है। अब निफ्टी में 19,825 19,950 तुरंत आपके लिए बड़े सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये ना टूटे तब तक कमजोरी का मतलब माइंड में आना भी नहीं चाहिए कि मार्केट कमजोर हो रहा है। क्लियर है, ये तो बहुत मजबूत सपोर्ट रेंज बन गई है। जब तक 19,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करेंगे, आप कोई भी बोल दे मानना मत कि कमजोर है। और क्या आप 20,100 पे हो, बराबर नहीं, कहाँ बंद हुए अपन 20,100 कितना हो गया, मैक्सिमम 300 पॉइंट। 300 पॉइंट का मतलब 1.5%, इतना तो बनता है सर, इतना तो बनता है। इंडेक्स 1.5% लाइफ हाई पे, इतना नहीं झेल सकते तो फिर तो क्या आप मार्केट में फिर, एग्जैक्टली, है ना। दूसरा बैंक निफ्टी 45,500 45,650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ। निफ्टी में तो कोई खास लेवल है नहीं क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे है। बैंक निफ्टी में 46,175 46,375 ये आखिरी बाधा है बैंक निफ्टी के। 46,186 का लाइफ हाई है क्लोजिंग बेसिस पे 21 जुलाई का, और 46,379 379 ये लाइफ हाई है 21 जुलाई का इंट्राडे बेसिस पे, और इसलिए वो 5-5 पॉइंट 4-4 पॉइंट कम करके 46,175 46,375 की रेंज दे दिए ताकि आपको आसानी से याद रहे ये आखिरी बाधा है। इसके पार करने के बाद बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई बनाकर जा रहे हैं। आज एचडीएफसी बैंक चूंकि बैलेंसिंग है, बड़ी खरीदारी के बात भी हो रही है, तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक मेक और ब्रेक है बैंक निफ्टी के लिए। आज लेट्स सी 46,000 पे बंद हुए क्या कुछ होता है। गॉट इट, ठीक है सर। बताएं फिर आज का सेटअप कैसा दिख रहा है? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर